श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आज मैं जहाँ से बोल रहा हूँ वो एक मेरा प्रवास स्थल है। यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है और मंदिर जो है वो बहुत दूर दूर तक है। घर का मंदिर इतना नीचा बना हुआ है जहाँ से बैठ के बातचीत करना बड़ा मुश्किल काम है। इन दिनों मेरे पर एक प्रकार की बहुत बड़ी आपदा विपदा आई है, जिसको मैं वर्णन करने में बार बार अपने को असमर्थ पाता हूँ। लेकिन आप लोगों के बीच में दो शब्द कह करके ऐसा लगता है कि शायद कुछ शांति मिले। लेकिन रामचरितमानस का एक कथन है कि कहते कछु दुख घट होई, जान तत्व मतलब प्रेम तत्व अरमम तोरा, जान रुपया एक मन गोरा। भगवान राम ने जानकी जी के लिए लंका में जो संदेश भेजा था उसमें उन्होंने कहा कि वे क्या कहने सुनने मात्र से दुख घट सकता है। ये भगवान कह रहे हैं। हम जैसे व्यक्तिगत कहें तो समझो हास्यास्पद हो जाएगा कि भाई क्या हंसी उड़ाने वाली बात करो, कहे तो कच दुख होई। लेकिन मनुष्य की बड़ी बड़ी भारी प्रवृत्ति है, क्योंकि भगवान ने एक प्राकृत रूप लेकर के अपनी बात कही। विरह वियोग का वर्णन किया, भगवान लक्ष्मण के साथ चलते हुए सीता की खोज में रोए भी। और उन्होंने कहा कि हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम देखिए सीता मृगनैनी। क्या आपने मृगनैनी सीता को कहीं देखा है? पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, सबसे पूछते हैं। मैं जीवन साथी खो गया है। जीवन साथी की खोज में निकले हैं और खोज रहे हैं जंगल के अंदर खोजते हुए वो चल रहे हैं। और लक्ष्मण जी जो जीव हैं, जीव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भगवान परमेश्वर को समझा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी विडम्बना है। मैं इस खाके को, इस चित्र को खींच के सामने रखना चाहता हूँ कि भगवान स्वयं जो संसार में का मालिक है, परमात्मा है, जिसने हमें आपको संसार को बनाया है, जो पूरी रचना करता है, पूरी लीला करता है। आज जो लीला करते समय वो स्वयं किम कृत विमूढ़ हो गया है। और समझाने के लिए उसके साथ जीव लगाओ। जीव कह रहा है कि चिंता न करो, भगवान आपको सब कुछ प्राप्त। और भगवान आज लंका में बैठे हुए जानकी जी के पास जो हनुमान जी के द्वारा संदेश भेजा, तो उसमें उन्होंने कहा कहे तो कुछ दुख घट हुई। राजस्थान में यह बात कहना चाहता है कि कहने से दुख घट नहीं सकता, लेकिन कहने से दुख घट सकता है, ऐसा विश्वास है। मैं समझता हूँ कि जितने भी धरती पे लोग हैं, जब कभी जिनको आपदा विपदा आती है, जिनको दुख संकट आता है, कष्ट पीड़ा आती है, किसी प्रकार का रोग होता है, भौतिक दैहिक भौतिक जो रोग होते हैं, ये ताप होते हैं, त्रिताप जिसे कहते हैं आयुर्वेद में, उनमें से जब भी कभी किसी प्रकार की त्रिताप से पीड़ा होती है तो आदमी अपनी बात कहना चाहता है। उनमें से कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत से लोग जो है वो नहीं कहना चाहते हैं, वो अपने दिल में फंसा ले जाते हैं। और कुछ लोग कह करके मन को ठंडा कर लेते हैं। शीतलता तो खैर क्या मिलेगी, शीतलता पिलता कुछ नहीं मिलती। बस केवल यही कहा जाता है कि चलो भाई कम से कम हमने थोड़ा सा अपना दुख बांटा है, जिसे आज की भाषा में लोग कहते हैं कि शेयर करना। अब शेयर क्या करना? अच्छा, मज़े की बात यह है कि शेयर करने से बड़ी हानि भी बहुत होती है कि सुन उठ रही हैं लोग सब बाँट न लें कोई। रहमदास जी कह रहे हैं कि रहमन विपदा हो बली, जो थोड़े दिन होए हित अनहित ये जगत में जान पड़े सबको। इस संसार में हित अनहित कौन को कितना हितैषी है, कौन कितना अहित करने वाला है, ये आपको 4 दिन नहीं 10 दिन में पता चल जाएगा। और उन्होंने कहा कि कहने की ज़रूरत नहीं किसी से। अगर आप कहेंगे सुन इट रही हैं लोग सब बाँट न लें कोई भी आपकी पीड़ा को, आपकी तड़फ को, आपकी वेदना को, आपके संकट को बांट नहीं सकता। हाँ, शब्दों की सांत्वना जरूर दे सकता है। कुछ निश्चल प्रकृति के लोग होंगे, वो आपके सिर पर हाथ भी रख सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं, भाई चिंता नहीं करो, भगवान तुम्हारे साथ है, मेरा भी आशीर्वाद आपके साथ है, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। लेकिन फिर भी मन पलायनवाद है। और वो तो रहीमदास जी का दोहा ये कह रहा है कि रहीमन निज मन की व्यथा, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही में रखिए गोए, सुन चली हैं लोग सब बाँट न लें कोई। अपने मन की व्यथा को अपने मन में रखिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, जिसका कोई नहीं उसका राम है।
जिसका कोई नहीं परमात्मा है, आखिर में वो कहाँ जाएगा। तमाम सारे एक असहाय एक से एक इस धरती पर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। कोई वृद्धा आश्रम में अपने सिर को पीट रहा है, भाग्य को कोस रहा है। सब कुछ होते हुए भी लोग अपने अपने कष्ट के लिए कुछ ना कुछ रोना रो रहे हैं। सब कुछ से भरा पड़ा है और किसी को देख रहे हैं कि कोई किसी का साथ छूट रहा है, सदा के लिए साथ छूट रहा। एक लीला चली आ रही है कि भाई कोई जिएगा, कोई मरेगा, कोई हंसेगा, कोई रोएगा, कोई गाएगा, कोई बजाएगा। दो रंग की दुनिया, दो रास्ते, और दुरंगी चाल है। हंसने वालों की संख्या ज़्यादा है, रोने वालों की संख्या भी ज़्यादा है। लेकिन आपके बहते आंसुओं को कोई पहुँच ले, इनकी संख्या कम है। महादेव वर्मा ने अपने गीत में लिखा है कि उनके भीगे पलक छूं या मुस्कुराती कलियां देखूं। उनके भीगे, वो बच्चे, वो मनुष्य, वो व्यक्ति विशेष जो आंखों से आंसू छलछल बहा रहा और अपनी व्यथा कथा कह नहीं पा रहा, कह भी रहा तो बहुत ही संकोच से कह रहा। तो महादेव वर्मा अपने कविता में पूछती हैं कि उनके भीगे पलक छूं या मुस्काई कलियां देखूं, या मुस्कुराती कलियों की तरफ देख डालें, मतलब हंसते खेलते समाज की तरफ अपनी आंखें फेर रहे हैं और उधर की तरफ उसमें रम जाए, या इनके जो आंसू बह रहे हैं इनके आंसू को। आज की तारीख में बुरा न माना मेरे सभी शुभ संतों से नहीं बंधुओं, बहते आंसू को पोंछने वाला गिनती का कोई आदमी मिल सकता है, बिरला नहीं। फटा हुआ रुमाल भी नहीं दे सकता। भाई ये कहेगा अरे भाई कुछ करो, भाई कुछ अपने लिए कुछ करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और फिर भगवान सबका है, तुम्हारा भी है, कोई चिंता की बात नहीं है। झूठी आश्वासन भी देंगे, झूठी ताड़ना पर झूठा रास्ता दिखाएंगे और वो आपकी मदद नहीं कर सकते। हमें सुंदर में भगवान से बहुत ज़्यादा विशेष रूप से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने ये बात क्यों कही। ये कहे तो दुख घट होई, ईश्वर क्यों कह रहा है बात, उसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रेरणादायक शब्द है। कहे तो कुछ दुख घट होई, तो ऐसी स्थिति में जानकी जी से, लेकिन भगवान हनुमान जी ने जो वहाँ पर कहा और उनकी कथा सुनाई, आप सब लोग जानते होंगे, आदियों से सब कथा सुनाई, और ये हुआ कि भाई सुनते ही सीता का दुख भाग गया। तो रामचंद्र जी का ये कथन और हनुमान जी के द्वारा किया हुआ कथा वाचन, इन दोनों के बीच में एक बड़ा भारी अंतराल सा दिखाई पड़ता है। रोता व्यक्ति, तड़पता व्यक्ति कि उन्होंने कहा है, जानकी जी इनसे पूछती हैं कि कबहू को सूरत करत रघुनायक, क्या भगवान कभी मुझे याद करते हैं हनुमान जी। कबहू की सूरत मन याद करना, कबहू की सूरत करत रघुनायक, कबहू नैन मन शीतल ताता, हुई है निरख साम्र गाता, बचन न आओ नैन बहबारी, नेत्रों से छलछल आंसू बह रहे, आगे की बारी निकल नहीं पाई। यही स्थिति आज मैं अपने को महसूस करता हूँ। बहुत तकलीफ है मुझे, और मैं यही महसूस कर रहा हूँ कि भाई भगवान ये सब दुनिया बनाई किसके लिए। रोने और गाने वालों की संख्या मैं समझता हूँ कि ज़्यादा है, और खुशहाली जिनके साथ जीवन में जुड़ी हुई है, भले ही वरदान के रूप में जुड़ी हो या प्रारब्ध का कोई फल पा रहे हो, वो भूले हुए, वो नहीं समझ पा रहे कि संकट जब आता है तो बहुत पीड़ा के साथ आता है, बहुत ही भारी हो जाता होता नहीं कि निपिस कल्प स्वयं बीता, एक एक कल्प के समान बीतता है, एक एक युग के समान हो जाता है ऐसा। तो आज मैं बहुत दुख के साथ एक बात ये बताना चाहता हूँ कि हमारी धर्मपत्नी इन दिनों बीमार है और बहुत ही ज़्यादा रोग से जूझ रही हैं। हम अपने को में असहाय अकेला समझ रहे हैं, वो भी बिस्तर पर पड़ी हुई अकेला समझ रही हैं, और महसूस ये होता है कि भाई ज़िंदगी के सबसे अच्छे से अच्छे बुरे से बुरे दिनों को भी देख करके, दुर्दिन देख करके भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ज़िंदगी काटी। कहीं से भी व्यवस्था करना हुआ, हमारे पास बहुत छोटा अमाउंट था, बहुत छोटी रकम से ज़िंदगी जिया और जीते जीते बुढ़ापा भी आ गया। हर क्षेत्र में हमने अपने कदम रखे और सबसे उपलब्धियां प्राप्त की, लेकिन ये समय कभी कभी ऐसा आता है जो दुख को देने वाला होता है। तो एक चौपाई रामचरितमानस में लिखी है, जिसको मैं इसका सेंट्रल आइडिया
सेट करना चाहता हूँ, जिसमें कहा गया है खास तौर से कि पहले तो यही सुनिए, नहीं को काहू कर सुख दुख दाता, निजकृत कर्म भोग सुन पाता। लक्ष्मण जी निषाद राज को समझा रहे हैं। भगवान राम उन दोनों आदमियों से लगभग एक फरलांग दूरी पर कुछ की सैया पर घास फूस की सैया पर लेटे हुए। उनको देख करके निषाद राज बहुत दुखी हैं और वो कह रहे हैं कि देखो राज चक्रवर्ती सम्राट के ये पुत्र हैं और पुत्र वधू हैं, आज इतना बड़ा इनको कष्ट हो गया। तो लक्ष्मण जी उनसे कह रहे हैं कि नहीं को काहू कर सुख दुख दाता। ए भैया, इस संसार में कोई किसी का सुख दुख देने वाला नहीं है, तो क्या है? तो है क्या? कोई सुख दुख देने वाला नहीं तो क्या है? निजकृत कर्म भोग सुन पाता। हे भैया, सब लोग अपने अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। बस यहीं पर मैं बात अपनी आपके सामने रखना चाहता हूँ। भले ही मुझे आप अल्पज्ञ समझिएगा, और थोड़ी देर के लिए अज्ञानी भी समझ लीजिएगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक योनि मुझे मिली हुई है और इसका समापन एक निश्चित तारीख पर हो जाएगा, नामो निशान मिटा दिया जाएगा, फूंक तमाशा देख लेंगे सब लोग, 10वां तरह सब कुछ हो जाएगी, एक चित्र घरों में टांग दिया जाएगा और हुआ भी नहीं हुआ, कोई भी कुछ भी हो सकता। भैया, जब आपने चैप्टर क्लोज कर दिया, खत्म ही कर दिया, अब कोई नाम निशान नहीं है उस आदमी। आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, यही कहा जा रहा है, गोलोकवासी हो गए कहा जा रहा है। तो अब कौन सा प्रारब्ध ऐसा आ गया जो जिसके लिए कहा जा रहा है? तो हमारे यहाँ पुनर्जन्म की सिद्धांत सामने आ गया कि जन्म जन्मांतर तक, जन्म जन्म तक, करोड़ों जन्मों तक, 84 लाख योनि तक आदमी भ्रमण कर रहा। कब का वो भगवान जब चाहेंगे तब आपको मनुष्य का जन्म देंगे। तो ये जो जन्म का पुनर्जन्म का जो थीसिस है, सिद्धांत है, ये सिद्धांत कई बार हमको धचकोर कर रख देता है। ये मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, बिल्कुल कोई किसी की बात नहीं, ना खंडन ना मंडन। समझ में सिर्फ ये आना चाहिए। जैसे मैं बताऊँ आपको, छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। लगभग सभी लोग कहीं ना किसी न कार्यालय में सर्विस करते हैं, हम भी करते थे, अब तो सेवानिवृत्त है, कोई बात ही नहीं। तो जब कभी कोई कहीं जाता था तो उसके साथ उसकी सर्विस बुक और पर्सनल फाइल जाती थी। अगर उसके हैंड ओवर नहीं करते थे तो बाई पोस्ट जाता था। आप वहाँ पर पहुँचिए, ज्वाइनिंग कीजिए और आपके पीछे पीछे ये पोस्टल से सर्विस आ रही, और कभी कभी हैंड टू हैंड दे देते थे। तो जब यहाँ से चले गए, दूसरी जगह चले गए, तब दूसरी जगह वो सर्विस बुक जो अधूरी है भरी जा रही। एक समय ऐसा आता है कि सर्विस बुक अब क्लोज होना है। क्या बात भाई, इनको सेवानिवृत्ति कर देना। इस सेवा संस्थान से इनका हमेशा की छुट्टी हुई। हमारी सर्विस बुक तुरंत बंद हो जाती, फाइल भी क्लोज कर दी जाती। अब दोबारा राधेश्याम एक्स सर्विसमैन होकर आ सकते हैं, कभी किसी ने बुलाया तो, या कभी मन चाहे घूमने के लिए अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए आ जाए। अदरवाइज यहाँ पर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जिंदगी में तो अस्तित्व है, लेकिन यहाँ कहीं नहीं। और वो अपने जीवन जीते हुए कभी भी मर सकते हैं, बात अलग है। तो बात सबसे बड़ी यह है कि जब व्यक्ति को जैसे ये सर्विस बुक क्लोज कर दी जाती है, सेवा समाप्ति कर दी जाती है, ऐसे मनुष्य का जन्म भी तो समाप्त हो जाता है। और इंडिपेंडेंट दान से आजकल तो श्राद्ध चल रहा है, श्राद्ध करने हैं, उसमें तर्पण भी करना है, ब्राह्मण को भी खिलाना है, श्राद्ध कर्म भी करने हैं, कौवा को, गाय को, और क्या नाम उसको, कुत्ते को भोजन खिलाएंगे तो पितरों को मिल जाएगा। तो हमारा और पितरों का एक लोक है जिसे पितृलोक कहते हैं। उस पितृलोक का जो मालिक है उसका नाम है अरियम्मा नाम है, जो सब पितरों का बड़ा पितर है, देवता जो भी है। वो सब आए हुए 15 दिन तक यहाँ खाना खाएंगे। बहुत से लोग, इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है, आधे ज़्यादा इस वक्त मैं तो समझता हूँ कि 80% समझ लीजिए लोगों के दिमाग फिर गए, बदल गए हैं। और वो ये कह रहे हैं कि क्या इनको खिला देने से हमारे पितरों को खाना मिल जाएगा या पानी पिला देने से मिल जाएगा।
उनके दिमाग में एक बात ये चक्कर। अभी मैं वो अपनी पूर्ण बात पर आऊँगा। तो वो उन लोगों का कहना है कि भाई ये तो हम उन लोगों के साथ ये कहना चाहते हैं ख़ास तौर से विशेष रूप से, क्योंकि हमने जो अध्ययन किया है, या परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा जी ने जो अपने श्राद्ध के बारे में बहुत कुछ लिखा है, किताब लिखी पूरी उन्होंने भी बताया, बड़े बड़े शुभचिंतक बताते हैं। हमारी किताब में, हमारे रामचरितमानस में लिखा, पक्षी भी श्राद्ध कर्म करते हैं। उनका कोई बच्चा अगर डेथ हो जाती है किसी पशु का, तो वो बताते हैं 2-3 दिन में कल खाना छोड़ देते हैं, खाते नहीं, इतना शोक को स्थिति में रहते हैं। हम लोग मनुष्य हैं, तो जैसे हर साल हम लोग सर्विस बुक में डीए भरता है, ठीक उसी प्रकार, और वो डीए हमको मिलता है, ठीक उसी प्रकार से हर साल भोजन पाने के लिए, अन्न जल पाने के लिए वो लोग भी आते हैं बढ़े हुए डीए के लिए। तो मुझे भी जा रहा हूँ, जिनको हमने पैदा किया, जो हमारे ऋणी हैं, उनसे हम कहेंगे भाई तुमको हमने इस धरती पर विचरण करने का मौका दिया, चाहे जैसे दिया, भोग के दिया, चाहे भोग वृत्ति से दिया, जैसे भी दिया, तुमको इस संसार में आने का मौका देने, तो तुम भटक रहे थे। तो तुम्हारे ऊपर जो ऋण है, उस ऋण का चुकता करने के लिए कम से कम तो हमको अन्न दे दो। अब जो लोग नकारात्मक उत्तर रखते हैं, उनसे सुन लीजिए। वो कह रहे तो खाते नहीं वो लोग, तो ये बेकार है, ये ढकोसला है। एक पुरानी देहाती कहावत है, जीते जिए दिन न दीन कोरा, मरे पूजा में चौरा, ऐसे करके। चौरा मैंने एक देवस्थान लीप पोत करके बराबर कर दिया कि वहाँ पर फूल पत्ती चढ़ा के पूजा, उसे चौरा कहते हैं देहात में, पूर्वांचल में कहा जाता है। और वो कह रहे हैं जीते जी तो कभी खाना दिया नहीं, ठीक से पानी पिलाया नहीं, बुढ़ा जो है तड़प तड़प के मर गया, माताएँ या उनका तिरस्कार कर दिया गया, और अब खाने खिलाने की बात करूँ। तो अब मैं उन लोगों की बात को कंट्रोल, उनकी बात पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने लोग इस बात को, इस वीडियो को सुनेंगे, बहुत कायदे सुन लेंगे, बार बार इस बात को मैं दोहराऊंगा, ये तय है। और अच्छे ढंग से कहूँगा। आज मैं इतर पुतर पक्ष के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, फिर भी इस बात आगे इसलिए मैं कह दे रहा हूँ कि जैसे मैंने वही बताया कि जब हमने अपने स्वजन की, किसी भी स्वजन की, परिजन की, जिसकी भी है, हमने उसकी डेड बॉडी को फूंक दिया, हाड़ मांस सब जल के राख हो गया, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, हाँ, प्राणवायु वायु में चला गया, अग्नि तत्व तो खत्म हो गया। अब जो जल तत्व था शरीर में, खून जिसे कहना थी, और वो जो हाड़ मांस था वो राख हो गया, तो शरीर की बनावट तो खत्म हो गई। और किया किसने? हमने, आपने किया। तो जो हमने खत्म कर दिया, जो हम, वो शरीरधारी रहे ही नहीं। जैसे चितजल पावक गगन समीरा, चित मैंने धरती, पवन मैंने हवा, चित जल, जल तो समझी रहे, चित जल पावक, पावक मैंने अग्नि, समीरा मैंने जल, समीरा मैंने वायु, तो प्राणवायु, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, ये सब विलीन हो गए, पांचों तत्व, पंच तत्व, अति अधम शरीर। तो अब आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? जब उनके पास, तो अब उनके पास 3 चीज़ बचे, वायु तत्व और अग्नि तत्व, सिर्फ 2 चीज़ बचता है। देवताओं के पास 3 चीज़ है, अग्नि तत्व भी है, वायु तत्व भी है, और साथ साथ प्राण तत्व भी है। वो 3 चीज़ रखते हैं। और जो पितृ हैं उनके पास केवल अग्नि तत्व और ये वायु तत्व। तो वो यहाँ पर जब आएंगे तो कौन सा मुँह लेके आएंगे भाई? उनकी आकृति क्या होगी? वो किस मुँह से खाना खाएंगे? तो हमारे यहाँ वैदिक रीति में बताया गया कि आप उनके नाम से जब भोजन बनाएंगे, जिस तारीख को मरे हैं और नहीं याद है तो वो 2 तिथि दी है, तो उनको जब खाना खिलाया जाएगा तो कौवा अगर खा लेगा तो उनको मिल जाएगा, कुत्ता खा लेगा तो उसे मिल जाएगा, और अगर गाय खा लेगी तो उसके अंदर 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, तो देवताओं में अगर मिल गए होंगे तो उनको प्राप्त है। तो आप बहुत दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोच लीजिएगा, जब उनका शरीर ही आपने मिटा दिया, नामोनिशान मिटा दिया, तो किस चेहरे से आप बात करना चाहते हैं कि थाली चांदी की थाली से या सोने की थाली में परोस करके उनको खाना खिलाएंगे और बैठ के खाएंगे आपके साथ? नहीं खा सकते। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरह की बात करते हैं। अरे भाई नहीं देना ना दो, तो बकवास क्या करना, दूसरों को क्यों मन गंदा करते हैं? तो चलो खैर, बात छोड़ दिया हमने, इसको हमने यहीं पर समाप्त कर दिया। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो उन्होंने कह दिया कि कहे थे वो
जो अभी मैंने चौपाई पढ़ी, नित्यकृत कर्म भोग सुनवाता। हे भैया, सब लोग अपने अपने कर्म का फल पा रहे। निषाद राय ने पूछ लिया कि राम को क्या कौन सा ऐसा काम कर दिया इसके, क्या होगा कुछ। अब वो लक्ष्मण जी जीव है, ब्रह्म तो ब्रह्म ही है, हर तरह का अवतार लेता है और अवतार लेकर के सब काम करता है। तो उसमें तो रामावतार में भगवान ने कह दिया, भगवान शंकर ने कह दिया कि उनके तो एक विचित्र एक एका, राम जन्म कर हेतु अनेका। तो राम के जन्म का अनेकों हेतु हैं, कारण हैं, उनमें से कोई एक कारण में से 2 कारण हम बताएंगे। तो जब उन्होंने पूरे जन्म में किसी को वरदान दिया है, किसी को श्राप लिए ग्रहण किया है, किसी से वादा कर रखा है, तो अब इस जन्म में आकर के वो पूरा करें। इसका मतलब पुनर्जन्म हो रहा है, हमारा पुनर्जन्म ही हुआ है, और हम जिसके घर में हैं उनके साथ ये पूरी भूमिका था। हमारे मन में सिर्फ एक कष्ट इस बात का है, जो विशेष रूप से मैंने इस चैनल को बनाने की कोशिश की, कि ये सब नहीं करना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं भगवान की तरफ से संशोधन होना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप लोग मानिए चाहे न मानिए। जैसे एक चौपाई लिखी हुई है उत्तरकांड में, फिरत सकल माया के प्रेरे, फिरत सकल माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। सारा संसार के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणी जड़ चेतन, सबको कह दिया, वो सब इस धरती पर फेरे, फिरत सकल माया के प्रेरे, माया की प्रेरणा से वो यहाँ पर जन्म लेकर के फिर रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं चक्रीय क्रम से। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे, तो चक्कर चल रहा। और चक्कर कैसे चल रहा? इन 4 चीज़ों का कारण, काल, समय, कर्म, आपने जो कर्म किया था उसका प्रतिफल भोगने के लिए आप यहाँ आए, कर्म। फिर स्वभाव, आप अपने स्वभाव से खुद ही होता नहीं कि इसी जबान से राज सिंहासन बैठ जाइए, इसी जबान से 10 लाख खाइए, जूते खाइए। तो स्वभाव अगर आपका अच्छा नहीं है तो परिणाम भी देखने पड़ेंगे, अच्छा है तो परिणाम भी देखने पड़ेंगे। स्वभाव गुण घेरे, और बहुतों का गुण कैसा होता है भाई मैं नहीं बता सकता, आप लोग सब जानते हो। गुण बहुत ही ऐसी चीज़ है कि हर आदमी के अंदर कोई ना कोई ऐसा गुण होता है जो विशिष्टता से प्रधान होता है और बहुत ही अविशिष्ट होता है, और उन दोनों के प्रतिफल से वो भोगता है। तो स्वामी ने तो बहुत साफ साफ कह दिया कि फिरत सकल माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण करे। तो सभी लोग भुगत रहे। हम भी, मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन में भी कुछ दुख सुख आया, ऐसा है। तो भगवान से मेरी प्रार्थना है कि वो जहाँ कहीं भी हो, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें, और जो सबको दे रहे हैं अपनी अनुकंपा, अनुग्रह, वो मुझे भी कहना चाहिए अहेतु दान के रूप में दे दें। सभी का कल्याण चाहते हैं, कल्याणकारी हैं, परमपिता है, उनके बराबर कोई कल्याणकारी धरती पर नहीं दूसरा। ऐसी स्थिति में मेरी यही सबसे प्रार्थना रहेगी कि उस ईश्वर से निवेदन करिए कि मुझे अच्छे रास्ते पर ले जाए, ताकि ये जो झंझट है आने जाने वाला, चक्र जो चल रहा है फिरने वाला, इससे मुक्ति मिल जाए। और नहीं मुक्ति मिलेगी तो आज तो हम बार बार प्रश्न करके अपने आप को समझा रहे हैं, समझवा रहे हैं, और नहीं तो रोना पड़ेगा। तो इसलिए सावधान हो जाइए, राम भजन कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको नमस्कार करता हूँ।